जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, 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 जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अखिल भारतीय पार्टी परिवार के प्रत्याशी नागपुर लोकसभा से उम्मीदवार आनंद शर्मा। शर्मा जी, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत आभार। पहले बार नागपुर लोकसभा के उम्मीदवार अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से जैसे हम लोगों ने खड़े होते ही एक बड़े बड़े लीडर्स के बीच में, उनके पीछे उनके साथ में घूमने वाले मीडिया के साथ में आप लोग ना रहते हुए एक साधारण तरीके से, क्योंकि इलेक्शन इस 18वां लोकसभा इलेक्शन के अंदर में हर किसी का हक है लड़ने के लिए, इस विषय पे आप लोग हमको समर्थन करते हुए यहाँ तक पहुंचे, उसके लिए मैं आप सभी को हमारे पूरे टीम के साइड से नतमस्तक होकर आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लोग यहाँ तक पहुंचे, थैंक यू सो मच। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कर्ज मुक्ति का जो अभियान आपने छेड़ा हुआ है, जो हर भारतीय को आपका मुक्ति दिलवाना चाहिए, ये किस तरह का अभियान है और ये इलेक्शन कैंपेन जो आप चला रहे हैं उसका क्या मकसद है, इस बारे में? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज आगे लेके आने के रखना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी, हमारा उद्देश्य कोई संसद बनना या कोई पार्टी के रूप में पॉलिटिक्स में आगे आना या इलेक्शन लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य कर्जा मुक्ति अभियान, निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान को हम लोगों ने 2 साल से शुरुआत किए है। हम लोगों ने टेक्निकली आज बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का, मतलब आप मीडिया के आगे में आप आगे आए हैं तो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जब जी इंस्टीट्यूट के मालक सुभाष चंद्रा जी के 15,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं हमारा सरकार, तो साधारण तरीके से एक ठेले वाला होने दीजिए, एक रिक्शा वाला होने दीजिए, एक ई रिक्शा वाला होने दीजिए, एक महिला समूह से लेने वाले महिला गट के लोन होने दीजिए, या एक छोटे छोटे घर के काम होने दीजिए, ऐसे इतने लोन से, इतने छोटे छोटे लोन्स लिए हुए लोग हर महीने में 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,500 रुपए या 5,000 रुपए के आसपास में वो लोग पे नहीं करते, तो उनके ऊपर में ये रिकवरी एजेंट वाले लोग आके इतने दबाव डाल रहे हैं और उनको इतना समस्या फेस करना पड़ रहा है। साथों साथ में आप देख सकते हैं यहाँ हर बैंक के अंदर में उनके ऊपर में नोटिस आते हैं, तुरंत उनको घर से नीलामी किया जाता है, उनके घर के लॉक लगाया जाता है। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जब बड़े बड़े पूंजीपति का कर्ज माफ हो सकता है तो साधारण जनता का भी वो हक है। भारत के श्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रचे हुए हमारे संविधान के अंदर में हर किसी का एक ही विधान करके जब लिखा हुआ है तो उनको जो लागू होता है वही चीज छोटे वाले लोगों को भी लागू होता है। एक छोटे छोटे निम्न स्तर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों का कर्ज माफ कीजिए, या उनके जिन जिन लोगों का कर्ज माफ किए हैं उनका पूरे तरीके से पैसा वसूली कीजिए करके हम लोग शुरुआत किए। इस चीज को टेक्निकली हम लोग आगे लेके जाते हुए सभी लोगों से डाटा पूरा एकत्रित करने वाला काम किसका है? गवर्नमेंट का है, मगर वो काम हम लोगों ने किए। लोगों का डाटा 18 लाख परिवार लोगों से हम लोगों ने आवेदन लिखवाए, 18 लाख लोगों से नहीं, 18 लाख परिवार लोगों से। तो इन लोगों को हम लोग एकत्रित करके इनके फॉर्म्स हम लोगों ने हर एरिया के कलेक्टर के आगे में रखे, वहां कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद में इस सभी चीजों को लेके 10 बार, मतलब 18 लाख लोगों का डाटा हम लोगों ने 10 बार प्रिंट करके वित्त मंत्रालय में सबमिट किया गया, वहां से नो रिप्लाई। उसके बाद में हम लोगों ने यही डाटा को फिर से 10 बार पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर में हम लोगों ने सबमिट किए, वहां पे भी नो रिप्लाई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम लोगों ने पीएल डाले हैं, वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब आप मुझे बोलिए, हम सबको बोलिए कि हमारा काम क्या है, कहां से हम लोग कर्ज माफ करवाएंगे? मैं तो सरकार नहीं हूं, मैं तो नहीं कर सकता। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने सोचे है, कुछ जितने लोग खासदार लोग हैं, 543 खासदार लोगों को हम लोगों ने आवेदन लेटर लिखे, वहां से भी नो रिप्लाई। पूरे एमएलए लोगों को हम लोगों ने लेटर लिखे, आमदार लोगों को, वहां से भी कोई नो रिप्लाई। तो हम कुछ लोगों ने ऐसे भी बोल दिए, इतना कोई ये सब चीज काम हम लोग नहीं करने वाले, आपको लगता है तो आप इलेक्शन लड़ लो, आप ही कर लो करके कुछ लोगों ने हमको मार्गदर्शन किए, हमको टॉन्ट मारते हुए। तो हम लोग स्वीकार किए, हम आगे आए हैं। हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी श्री माननीय शाहनवाज चौधरी भारती जी के आध्वर्य में गर्व से कहो हम भारतीय है मुहिम को पहले शुरुआत किए। हर एक व्यक्ति आपके नाम के साथ में भारतीयता के शब्द जोड़ना चाहिए। शर्मा, मेश्राम, वो सब चीज बाद में, पहले हम लोग भारतीय है, तो हम सभी लोग मिलकर पहले भारतीय बनना चाहिए। हम सब लोग पहले भारतीय बने, उसके बाद में उसी मुहिम को आगे लेके जाते हुए निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान शुरुआत किए। उस चीजों के बाद में आज हम लोग जनता के बीच में आए हैं। मैं पूर्ण तरीके से
हम लोग आपको ये भी बोलना चाहते हैं, पूरे भारत के अंदर में 543 जगह से हमारा उम्मीदवार खड़े होगा अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नाम से। और हम लोगों ने, आप ये चीज देख सकते हैं, हम लोग हमारे मैनिफेस्टो के साथ में नोटरी बना के रखे हैं। ये नोटरी ये है कि जो दिन हम लोग जीतते हैं उसके बाद में फर्स्ट 100 डेज के अंदर अंदर में हम लोग जो भी वादा कर रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो के अंदर में, इस मैनिफेस्टो के अंदर में जो भी वादा कर रहे हैं, इस वादे पूरे हम लोग 100 दिन के अंदर अंदर में शुरुआत करेंगे। ऐसे नहीं कर पाए तो हम लोग 101वां दिन के दिन हमारा रिजिग्नेशन स्वीकार करते हैं, हम लोग रिजिग्नेशन करेंगे। ऐसा आवेदन नहीं, आपको आंसर नहीं दे रहे, स्वीकार करते हैं करके हम लोगों ने नोटरी बना के हमारे भारत के जनता के आगे में रखे। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी सेकेंडरी है, हमारा मुद्दा, हमारा काम सिर्फ भारत के जनता का, ईच एंड एवरी व्यक्ति का निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान होना चाहिए। और इसी को आगे लेते हुए हम लोग कैटली चिन्ह हमको मिला हुआ है, इस कैटली चिन्ह के द्वारा अखिल भारतीय परिवार पार्टी के द्वारा मैं नागपुर लोकसभा के अंदर में उम्मीदवार के रूप में आपके आगे में आ रहा हूँ। एक रजिस्ट्री हम लोग मेंशन करेंगे, बाकी कोई भी पार्टी नॉमिनेशन नहीं डालेंगे, बीजेपी कांग्रेस को खड़ा कर दीजिए। व्हाट अबाउट अदर पार्टीज, मतलब अदर कैंडिडेट्स नहीं है, आप अदर कैंडिडेट्स के कोई रिच हम लोग नहीं लेना चाहते। हम एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, मैं ऑर्गेनाइजेशन से आता हूं जैसे नागपुर मेट्रो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोग सीखते हैं एवरी ईयर एक नया प्रेसिडेंट आता है, क्योंकि उनके अंदर में रहने वाले सोच, उनका अंदर में रहने वाला विचारधारा, उनके अंदर में रहने वाला डेवलपमेंट्स कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं। तो हम लोग इन सभी लोगों के साथ में लोगों से मिलते रहे। जब उम्मीदवार खड़ा है तो उस उम्मीदवार का मूल मकसद क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट सबका है, मैं जीतूं या कोई भी व्यक्ति जीते, पर सपोज हमारे नागपुर के अंदर में 26 लोग उम्मीदवार लोग हैं, मैं तो इस चीज को स्वागत करता हूं, पहले दिन अनाउंस करना चाहता हूं कि मैं जीतूंगा तो 26 के 26 हमारे उम्मीदवार लोगों को बिठाऊंगा, उनसे डिस्कस करूंगा, हर एक व्यक्ति के मैनिफेस्टो के अंदर में द बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन को स्वीकार करते हुए सभी लोगों को लेके सक्सेस करने के लिए आगे लेके जाऊंगा। कोई भी पार्टी गलत नहीं होता है, उस पार्टी को चलाने वाले नेता गलत होता है। तो हम लोग नेता को बदलना चाहिए, पार्टियों के थॉट्स और पार्टियों के विचारधारा को हम लोग स्वीकार करना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूं, हर एक पार्टी का विचारधारा को हम लोग स्वीकार करते हैं। और पहले मैं मेरे पार्टी के कर्जा मुक्ति अभियान को संपूर्ण करूंगा, उसके बाद मैं सभी लोगों से डिस्कस करके आगे लेके जाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि वातावरण चल रहा है, मोदी मैजिक, मोदी गारंटी, ये सारे कई तरह के वायदे चालू है और काफी लोगों को फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में आप अपनी जो सोच है जनता तक पहुंचाने के लिए किस तरह से आपकी रणनीति है और कितने आपको सीट, कितनी जगह मिलने की उम्मीद है, इस बारे में? सर, श्री माननीय शाहनवाज चौधरी भारती जी के आध्वर्य में अखिल भारतीय परिवार पार्टी 543 सीट्स में लड़ने वाला है। और उसके अंदर में मैं भी बोलना चाहता हूं, अब की बार 400 पार, हम लोग 400 के 400 जगह पे जीतेंगे करके हम लोग बात नहीं कर रहे। हम अब की बार 400 के 400 जगह पे हम आपको इतना टक्कर देंगे हर जगह पे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हम सब लोग तैयार है। अब आम जनता आपके साथ में नहीं है, इस बार जनता वर्सेस नेता होने वाला है। इस जनता वर्सेस नेता के अंदर में नेता जीतेगा या जनता जीतेगा, हम तय करेंगे। आगे आने वाले 4 जून तारीख को पता चल जाए। नागपुर की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? बस नागपुर के जनता से मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर के इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जनता अब की बार सिर्फ ये सोचे, हमारा जाति, धर्म, प्रांत के आचार विधान से ना वोट डालते हुए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट के बारे में, क्योंकि मैं कुछ चीज आपके आगे में रखना चाहता हूं। स्ट्रीट्स के अंदर में स्ट्रीट लाइट डलवाना, रोड डलवाना, पानी दिलाना, ये सभी चीज गवर्नमेंट के काम है, उनका हमारा हक है वो सब चीज मान के उनसे लेना, क्योंकि हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, सभी टैक्सेस दे रहे हैं, तो हमारा हक है डेवलपमेंट उनको करके देना ही है। इस चीजों को लेके काम ना करें, एक ऐसे काम देखे कि हमारे सिर्फ एक बिरयानी होने दीजिए या दारू होने दीजिए या छोटे छोटे पार्टीज होने दीजिए या साड़ी बांटना होने दीजिए, ऐसे छोटे छोटे व्यामोह में आके आपके आगे में इतना बड़ा एक 5 साल के एक बार मौका मिल रहा है, इस वोट को सिर्फ और सिर्फ नोट के चक्कर में या छोटे छोटे काम के चक्कर में उसको वेस्ट ना कीजिए। एक दिन का आपका वोट 5 साल आपको राजा बनाना है या नौकर बनाना है, आपको मेंटेन करेगा। आप सोचते रहिए, जनता पूरा एक बार सोचे, आप राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे आप मेरे कैटली के चिन्ह के ऊपर में वोट बटन दबा के मुझे जिताइए। नहीं, आप जनता राजनीति का शिकार बनना चाहते हैं तो आप किसी को भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर पार्टी के अंदर में आप कोई भी जगह पर कर सकते हैं। राजनीति का हिस्सा बनना है या राजनीति का शिकार बनना है, आप सोचेंगे। थैंक यू सो मच। काफी खूबसूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, काफी विचार बहुत दर्शनीय है, थैंक यू सर, पहुंचना बहुत जरूरी है।
आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करो। सर हम लोग प्रयास शुरू है। खास तौर पर संगठन लोगों को ज्यादा